हमारे साथ अभी दीपक कुमार है। आपको क्या बोले, दीपक कुमार, दीपक कुमार बोलो, मोहम्मद सिंह दीपक, सिंह सिंह बोलो, दीपक कुछ कश्यप? कुछ भी बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरा दीपक कुमार नाम है। वैसे इनका नाम दीपक कुमार है जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन बीते 3 दिनों से पूरा देश इन्हें मोहम्मद दीपक के तौर पर जान रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसी ही पहचान तब जाहिर की जब बजरंग दल के कुछ लड़के, उत्पाती दस्ते एक मुस्लिम की दुकान पर पहुंच गए थे, क्योंकि उस बुजुर्ग मुसलमान ने अपनी दुकान का नाम के आगे बाबा लगा रखा था। बाबा ड्रेसेज या बाबा के नाम से बजरंग दल के दस्तों को एतराज था और उसकी वजह से वहां पहुंचे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। मैं खास तौर से आज दिल्ली से आया हूं कोटद्वार, क्योंकि दीपक से मुझे बात करनी थी। और पहले तो आपको सलाम भी करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपने बहुत शानदार ढंग से बात की, अपनी बात रखी, आपने इंसानियत का जो तकाजा होता है उसको आपने निभाया। और ये दीपक का जिम है, ये जिम ट्रेनर हैं आप? बिल्कुल। जिम ट्रेनर है। जिम का क्या नाम है? हल्क जिम, HULK, हल्क। हल्क जिम। और इसी जिम के बाहर अभी 2 दिन पहले, मतलब 31 जनवरी को बवाल हुआ था जब 150-200 बजरंग दल के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे थे। काफी हंगामा हुआ, शोर हुआ, गालियां बहुत पड़ी दीपक को, बाहर नारेबाजी बहुत हुई, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में यहां होता रहा। और उसके बाद एक ऐसी स्थिति भी आई कि आपको लगा कि वो कुछ आक्रामक हो सकते हैं, हमले कर सकते हैं, ऐसा भी लगा था? हुआ है, आक्रामक तो हुए हैं, बहुत हुए हैं। गाली गलौज करी है उन्होंने, मेरे साथ बदतमीजी करी है, नहीं बहुत उल्टी सीधी गालियां दी है, मम्मी को, पापा को, बहन को, सबको गालियां दी है। उनकी नाराजगी ये थी कि आपने वहां रोका क्यों उनको? रोका क्यों उनको करने देते, मतलब तोड़ने फोड़ने देते, दुकान का नाम बदलने देते। उनका टारगेट यही था। बाबा स्कूल ड्रेस या मैचिंग सेंटर जो भी था, बिल्कुल, उसका नाम बदलने नाम देते। बदलने देते। और ये इन्होंने एतराज किया। लेकिन अब आप खास बात यह है कि दीपक के खिलाफ कोटद्वार में पुलिस ने इनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। मेरे पास वो FIR की कॉपी है, काउंटर FIR उन बजरंग दल के दस्ते, उत्पाती लफंगे, उन सब के खिलाफ भी हुई जिन्होंने बवाल किया, लेकिन दीपक के खिलाफ भी हुई। तो FIR आपके खिलाफ दीपक हुई, उसके बाद FIR से शुरू करके हम आगे बात करते हैं। आपने FIR तो पढ़ ली होगी। FIR में बहुत तरह के आरोप लगाए गए आप पर। जो गौरव कश्यप को हैं, कमलपाल हैं, उन्होंने FIR में आप पर क्या लगाया आरोप, आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं, खैर मेरे साथ वाले ने पढ़ा है। हाँ, उसमें आरोप लगाया है कि वो लोग अपने विश्व हिंदू परिषद के काम में गए थे और उसके बाद आपने उन्हें जनसंपर्क करने से रोका, जान मारने की नियत से हमला किया, 3,000 रुपए आपने छीन लिए, घड़ी छीन ली, मोबाइल छीन लिया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सब आप पर आरोप लग गया और FIR दर्ज हो गई। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था वहाँ पर, छीना झपटी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जो वो बता रहे हैं, जो वो FIR में लिखवा रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई पैसा नहीं छीना, कोई घड़ी नहीं छीनी, कोई फ़ोन नहीं छीना। वो बस अपनी तरफ से अपना केस को थोड़ा सा बढ़ाने की मतलब वो कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो क्यों ऐसा हुआ कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई? ये तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि उनको रोकना नहीं चाहिए था। उनका मतलब ये था कि उनको रोको ना, उनको तोड़ फोड़ करने दो। जो उनकी शॉप का नाम है, वो नाम को वो चेंज करवाने के मोटिव से आए थे, वो नाम चेंज करवाना था, हम उनको रोक रहे थे, तो उस चीज़ के वो खिलाफ थे बस। तो उसके बाद जब FIR हुई, आपको कब पता चला कि आपके खिलाफ FIR हो गई है? हमको तो आज ही पता चला सुबह। कल रात FIR हुई, आज पता आज चला? पता चला सुबह। ये जिम आपका अपना है? मेरा रेंट पर है सर ये जिम। लेकिन चलाते आप? चलाता मैं ओनर हूँ। जिम के आप ही वो भी है, हूँ। किराए पर लेकर आप ये जिम चलाते जी। हैं। अब जो शख्स इतना बड़ा जिम चलाता हो, बॉडी बिल्डर है, और काफी लोग सुबह आते होंगे यहाँ, हाँ, आजकल कम आ रहे हैं मगर। लेकिन ऐसे 10, 20, 25, 50 लोग आते होंगे इतना? हाँ। आपने बहुत सारी हाँ। मशीनें लगा रखी है, बिल्कुल ट्रेडमिल्स। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस शख्स पर अगर आरोप ये लगा दिया जाए कि 3,000 रुपए छीन लिए, घड़ी छीन ली, मोबाइल छीन लिया, तो आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या रही होगी। और इसलिए क्योंकि बजरंग दल के लफंगों पर FIR के लिए पुलिस को मजबूर होना पड़ा, तो दीपक को कैसे छोड़ा जा सकता था? दीपक का गुनाह था। क्या गुनाह था दीपक? मेरा गुनाह बस यही था कि सर वो किसी बुजुर्ग की शॉप में घुसे 26 जनवरी को, और उनको मैंने रोकना मेरा ये गुनाह था कि उनकी नज़र में, मेरी नज़र में कोई गुनाह नहीं था, वो उनकी नज़र में गुनाह था कि मैंने उनको रोका। मैं तो अपना काम कर रहा था जो मेरे को करना चाहिए था, और जो मैं करूँगा और जो मैं करता रहूँगा। जहाँ गलत होगा वहाँ दीपक मिलेगा, अब मैं खड़ा रहूँगा हमेशा। तो सीधी सी बात ये है कि उनकी तरफ से ये गुनाह था कि कि इन्होंने रोका क्यों। इनको रोकना नहीं चाहिए था, इनको तोड़फोड़ करने देनी चाहिए थी। सीधी सी बात है, वो नाम चेंज करवाने के लिए आए थे,
तो हम उनको कुछ बोलते नहीं, वो नाम चेंज कर देते, अपना चले जाते हैं। नाम चेंज करना क्यों है? धर्म में हर किसी के धर्म में बाबा है, बच्चों को बाबा बोलते हैं, बूढ़ों को बाबा बोलते हैं, हर किसी को बाबा बोलते थे, हर धर्म में है ये तो। और सबसे बड़ी बात उनकी पीर बाबा हैं। सही बात है, पीर बाबा बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ। उनके यहाँ पीर बाबा बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस पीर बाबा की ज़ियारत पे हम हिंदू लोग बहुत जाते हैं, हम हिंदू लोग बहुत जाते हैं और उन पीर बाबा को भी मानते हैं। उन्होंने नाम रख रखा था उसमें, बाबा क्या के दिक्कत है? दरबार में जाते हैं हाँ। तो बाबा जब बोलते हैं तो कोई भगवान देवता भी हो सकते हैं और बिल्कुल। पीर बाबा भी हो सकते फिर हैं। एक दिन उस टाइम पर यह भी पता लगा कि उन्होंने, उनका जब बेटा जो छोटा था, उन्होंने अपने बेटे के नाम के ऊपर, उनका बेटा छोटा था तो उनको, अपने छोटे बेटे को बाबा बोलते थे, तो उस शॉप का नाम भी उन्होंने बाबा के उस पर, अपने बेटे के उस पर तब रखा उसको। तो उस वक्त क्या संयोग से आप वहां थे जब ये बजरंग दल के लड़के आए थे नाम ऐसा है बदलवाने? कि 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी बना रहे थे हम, और अपनी दोस्त की शॉप में हम बैठने गए। वहाँ पर थोड़ा हमने टाइम पास वगैरह करा, हंसी मजाक चल रही थी हमारी। तो थोड़ी सी देर में देखा, 15-20 मिनट में, कि कुछ बंदे आते हैं, 7-8 बंदे होते हैं, और वो बाबा जी के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, चिल्लाते हैं उनके ऊपर कि जब हमने आपको वार्न किया है कि ये नाम चेंज करो तो आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा, इस तरह करके बातें कर रहे थे। तो मैं सुनने के लिए चला गया, तो मैंने देखा कि ये नाम चेंज करवा रहे हैं। तो मैंने कहा, भाई नाम चेंज करना क्यों है, कि आपका राइट क्या है, मैंने जो आप ये नाम चेंज करवा रहे हैं, या तो आपके पास कोई आदेश है कोर्ट के या किसी चीज़ के वो आदेश है कि आप ये नाम चेंज करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो, आपका क्या मतलब है, आप क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, मैं इंसानियत के तौर पे बोल रहा हूँ भाई, मैंने आप बता दो। तो मैंने कहा, पहले बाबा जी की तबीयत मेरे को लग रहा है कि खराब हो रखी है, और इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर आप हल्ला करके बात कर रहे हो। तो बस यही बात हुई वहाँ पर। तो अचानक आपका नाम जब दीपक कुमार है तो अचानक आपने मोहम्मद दीपक अपना नाम कैसे बताया? ऐसा है कि वहाँ का माहौल बहुत गर्म हो चुका था। हाँ। ठीक है, बहुत गर्म हो चुका था। तो उनको मैंने बताने की कोशिश करी, ये बताने की कोशिश करी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तान हूँ। सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तान हूँ, और हाँ नहीं कोई नहीं। हाँ। मैं एक हिंदुस्तान हूँ, और मेरा हिंदुस्तान के तौर पर कि इस हिंदुस्तान में हर जाति रहती है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। तो मैंने उस पर ये नाम बताया उनको। और उसके बाद जब यहाँ परसों हंगामा हुआ 31 तारीख को, हाँ। उस हंगामे के वक्त भी आप यहाँ थे तो काफी धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी हुई। मैं अकेला था यहाँ पर। हाँ। 1-2 मेरे दोस्त भी थे यहाँ पर, तो वो गाली गलौज कर रहे थे, नीचे जा रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे बहुत ज्यादा। अभी भी नीचे नारे लग रहे हैं शायद? अभी भी। अच्छा है? ओके, हाँ सॉरी, फिर? हाँ, तो अभी भी मतलब क्या है, ये जो है उस दिन ये बदतमीजी कर रहे थे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे मेरी माँ को, बाहर मेरी से बहन कई को। जगह से लोग आए। बहुत, देहरादून से 150 करीबन 200 लोग आ रहे थे यहाँ पर। ये हाँ। बहुत इन्होंने आतंक मचाया, बहुत मतलब इन्होंने खुलकर गालियां दी हैं, खुलकर बदतमीजी करी है, खुलकर नारे लगाए हैं। और मुझे पता चला कि वो लोग पहले से अनाउंस करके आए थे, ऐलान करके आए थे। वो मैंने इन्फॉर्म किया था, पहले ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ। यहाँ थाने में भी मैंने इनको इन्फॉर्म किया था, चौकी में मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि सर ऐसी बात है। उन्होंने एक पोस्ट डाली है, और पोस्ट डालने के बाद उन्होंने कुछ देर बाद उस पोस्ट को शेयर वेयर भी किया होगा, जो भी है। तो मैंने कहा ऐसी बात है, वो यहाँ पर आने के लिए बोल रहे हैं, और कल यहाँ पर बवाल होगा, मैं इसलिए आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। वो भी इन्फॉर्म मैंने उनको इसलिए किया, मैं उनसे डरा नहीं हूँ। मैंने इन्फॉर्म उनको इसलिए किया क्योंकि जिस दिन वो 26 तारीख का मैटर हुआ था, और अगले दूसरे तीसरे दिन ये मैटर उछला था, तो यहाँ के इंचार्ज ने मेरे को ऐसा बोला था, थाना इंचार्ज ने, कि आपने हमको कॉल क्यों नहीं करा, आपकी गलती है कि आपने हमको कॉल क्यों नहीं करा, तो आपको कॉल करना चाहिए था। तब जाकर मैंने उनको पहले इन्फॉर्म, उन्होंने हमको बोला भी कि दीपक जी अदरवाइज कोई मैटर होता है दोबारा तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब वो मैटर हुआ तो मैंने उनको इन्फॉर्म करा, इन्फॉर्म करने के बाद भी वो उनको रोक नहीं पाए। उसमें तो मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ दीपक कि ये लोग 1.5 किलोमीटर पहले जो कोई बैरियर है, हाँ। वहां तक हूटर वाली गाड़ियां आई हैं। बिल्कुल। गाड़ियों में हूटर बज रहा, 3 गाड़ियां आई, गाड़ियों के नंबर और वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वहां से वो लोग पैदल चले हैं, नारेबाजी करते हुए, गालियां देते हुए, दीपक को ललकारते हुए, कटुआ मुल्ला और न जाने क्या क्या कहते हुए। और पुलिस की आगे आगे गाड़ी भी चल रही थी, पुलिस वाले भी चल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे पुलिस वालों के संरक्षण में या पुलिस वाले आगे चल रहे हैं और पुलिस वाले रास्ता दिखाते हुए ला रहे हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की। वो वीडियो तस्वीर इस बात की गवाही देता है कि पुलिस चाहती तो उन्हें यहां से 1.5 किलोमीटर पहले रोका जा सकता था, लेकिन बाकायदा वो लोग यहां आए और उसके बाद यहां हंगामा हुआ। हाँ? तो आपको लगा कि पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए थी नहीं हुई? आपने एक वीडियो भी बाद में ऐसा पोस्ट किया आपने सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने कहा कि आपको खतरा था। पुलिस प्रशासन इसमें उस दिन बिल्कुल डाउन था, बिल्कुल मतलब कहीं से हमें पुलिस प्रशासन की हेल्प नहीं मिल रही थी। वो 5-6 घंटा यहाँ घूमते रहे, गाली गलौज उन्होंने जो मन में उनके आया उन्होंने वो भगाया, जो मेरे लिए उल्टा सीधा उन्होंने बोला है वो बोला है उन्होंने।
और बोलने के बाद वो अपना इधर उधर घूमते रहे, खुला गाली देते रहे बिंदास होकर। पुलिस प्रशासन को देखता रहा, उनको ये नहीं कि उनको यहाँ से भगा दे। उल्टा पुलिस वालों ने मेरे को ले जाकर थाने में बिठा दिया। वो चाहे किसी भी मैटर के लिए बिठाया हो, कि शांति भंग ना हो इसलिए बिठाया हो, मगर वो फिर भी गाली देते रहे 2-2.5 घंटा यहाँ पर आराम से। उसके बाद भी उन्होंने गाली दी। जब मेरे को पुलिस प्रशासन ने अंदर थाने में बिठा दिया, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को भगाने में नाकाम रहा। तो आपको पुलिस ने डिटेन किया थाने में, या ऐसे शांति भंग नहीं हो नहीं, इसलिए बिठा- ऐसे ही बिठा के रखा, डिटेन तो नहीं किया, ऐसे ही बिठा के रखा उन्होंने मेरे को कि दीपक जी हम नहीं चाहते कि कोर्ट द्वार की शांति भंग हो। यहाँ से ले गए पुलिस बिल्कुल, वाले। यहाँ से लेकिन यहाँ जो लफंगे हंगामा और गाली गलौज कर रहे थे, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा? नहीं, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा, किसी को कुछ नहीं बोला और अपना देखते रहे। कल भी ऐसा हुआ कि 2-3 बार थाने आपको बुलाया गया? कल भी बुलाया मेरे को 2-3 बार, थाने बैठ के बात करी उन्होंने, जो भी है। तो आपने एक वीडियो दीपक कल पहले डाला अपने शाम को, जी, जी। जिसमें शांति की आपने अपील की कि सब कुछ ठीक हो गया, शांति बनाए रखें। फिर पता चला कि उस वीडियो पोस्ट करने के बाद आपके खिलाफ एफआईआर की खबर आ गई, जो एफआईआर मेरे पास है। फिर आपने वो वीडियो डिलीट किया शायद। मेरे को ये समझ नहीं आया कि हमारे ऊपर एफआईआर किस बात की हुई है। मैं खुद चाहता हूं कि हमारे शहर का, हमारे देश का कि नाम खराब ना हो, माहौल खराब ना हो। जैसे इन लोगों ने माहौल खराब कर रखा है, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये माहौल इतना बिगाड़ चुके हैं, इतना इन्होंने यहाँ की हिसाब किताब, इन्होंने इतनी कंडीशन खराब कर दी है। किन्होंने? तो ये बजरंग दल के लोगों ने। तो मैंने तो उसके लिए आवाज उठाई, सीधी सी बात है। तो ये था बस। तो ये लगता नहीं कि बजरंग दल के लोग, लड़के, उत्पाती, गुंडे हर तरह के होते हैं, मवाली भी होते हैं, मारपीट भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं। तो उसमें आपका इतना बड़ा जिम है, ये 20 यहाँ मशीनें हैं, लाखों का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ऐसा पता चला कि कभी 50 लफंगे आ गए, आपकी मशीनों को तोड़फोड़ कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं। इसका डर कहीं है कि नहीं आपको, या चिंता? नहीं, डरना तो खैर क्यों है, बनाने वाला भी वो है, बिगाड़ने वाला भी ऊपर वाला है। तो मैं तो ऊपर वाले के भरोसे से चलता हूँ। जो भी है आज तक, जो भी किया है और जो भी करूंगा, और रहूं या ना रहूं, तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा हुआ मैंने। मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता, इतना ना ज़्यादा सोचता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बस थोड़ा सा फैमिली को लेकर सोचना पड़ता है कि क्योंकि घर में जो बच्चे होते हैं, माँ होती है, मेरी वाइफ वगैरह, मतलब जो भी अदरवाइज जो फैमिली के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। अदरवाइज मैं इन चीज़ों के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ कि कौन मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि मैंने न्याय की लड़ाई लड़नी है। मैं लड़ता हूँ, जहाँ होती है ऐसी घटना, मैं वहाँ पर आके तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, ये है कि मैं उसको शांत कराने की कोशिश करता हूँ कि भाई लोग शांत हो जाओ, क्योंकि सब बनाए हुए बंदे उसके हैं, ऊपर वाले के हमको बना के भेजा है। कोई यहाँ का माहौल खराब करने के लिए नहीं भेजा कि आप जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते रहते हो 24 घंटे। आप आजकल की तारीख में देख रहे होंगे कि हर देश में, मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ये चीजें चल रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर जो चल रहा है ना, ये बहुत नाम ज्यादा चल रहा बदल है। दो, तोड़फोड़ करो, बिल्कुल, ढाबे का बिल्कुल। नाम बदलो, दुकान का बिल्कुल, नाम बिल्कुल। बदलो, क्या ठेला क्यों लगा क्या दिया, ये क्यों लगाया? क्या फर्क पड़ रहा है नाम बदलने से? क्या होगा नाम बदलने से? ठीक है, तो इन्होंने नहीं, अगर किसी मुसलमान ने अगर बाबा के नाम से दुकान खोल ली तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं या पड़ता। किसी ने ऐसी कोई ठेला खोमचा लगा लिया तो बिल्कुल, क्या फर्क बिल्कुल। पड़ता है? कोई फर्क वो नहीं दुकान में कपड़ा बेच रहा है। पड़ता। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे तनाव के माहौल में जब हो जाता है, उत्तराखंड में बहुत घटनाएं होती है, उसमें आपने जिस तरह से प्रतिवाद किया, तो एक सवाल उठता है, इतना नैतिक ताकत कहां से आई दीपक के जहन में कि 15 लोग खड़े हैं, बदमाशी कर सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, मारपीट कर सकते थे, वीडियो से लग रहा है हिंसक हो सकते थे, आक्रामक हो सकते हैं, और आपसे नाम पूछता है क्या नाम है तुम्हारा, तो आप कहते हो मोहम्मद दीपक। ये ताकत भीतर से कहां से आई? देखो, ताकत तो खैर क्या है कि मैं, असल में जो इंसान डरेगा उसके अंदर ताकत नहीं होगी। मैं डरता नहीं हूँ, बस मैं ऊपर वाले के भरोसे रहता हूँ। और जब ऊपर वाले ने बना के भेजा है तो कुछ सोच समझ के बना के भेजा है इंसान को। और ताकत का आपको नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जहाँ आपको फायदा उठाना है वहाँ फायदा उठाओ। अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी को लेकर हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत बवाल मचा है। ये बजरंग दल के लड़के, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बजरंग दल के लड़के उस टाइम पर कहाँ थे? उस टाइम पर किसी ने आवाज उठाई क्यों नहीं? उस टाइम पर दिखाते ना अपनी मर्दानगी। हम तो उस टाइम भी डट के खड़े हुए थे, अदरवाइज ये चीजें और आगे होगी तो हम तब भी खड़े रहेंगे। तो ये बजरंग दल के लड़के एक बाबा नाम को बदलने के चक्कर में इतना बवाल मचा रहे हैं। अंकिता भंडारी के मर्डर में, उसके साथ जो रेप हुआ, उसको जो मार के फेंक दिया, उसके घर वालों के बारे में सोचो ना। एक बेटी जिसको उन्होंने खो दिया है। होटल में, रिजॉर्ट में, जिसकी मालिक ने हत्या कर दी। बिल्कुल, वो तो नौकरी कर रही थी, अपना घर परिवार चला रही थी। हैं, कितने पैसे मिल रहे होंगे उसको? 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 12 हजार रुपए। आपने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको बाद उसको मार के फेंक दिया। उसके लिए इन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाई, कोई बजरंग दल बाहर निकल के नहीं आया। ठीक है, एक बाबा का नाम बदलने से आप इतना बवाल शहर में मचा रहे हो। मेरी तो ये समझ से बाहर, ये इंसानियत मर चुकी है इनकी। मैं इनको इंसान नहीं समझता हूँ।